एक बार किसी काम से ट्रेन के सफ़र से मैं कहीं जा रहा था। ठंड की रात थी। तभी मेरी नज़र दरवाजे की तरफ पड़ी। वहाँ मैंने एक सैनिक को देखा जो वहाँ अपनी आर्मी की पेटी के ऊपर बैठा था। मैंने पूछा, आप यहाँ? उसने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, रिज़र्वेशन नहीं मिल पाया। उसने ये भी बताया, जल्दी के कारण नहीं मिला, नहीं तो अक्सर मिल ही जाता है। ये वही सैनिक था जिसके कारण हम चैन की नींद सोते हैं, पर उसे सीट देने वाला कोई ना था। हमारे भारत में एक ऐसी जगह है जहां हमारे सैनिक गोलियों से नहीं, मौसम की वजह से मारे जाते हैं, जहां हमारा देश ही उन्हें निगल लेता है। तो चलिए आज हम कुछ ऐसा ही जानने की कोशिश करते हैं। मैं हूं सौरभ, चलिए शुरू करते हैं। एक जगह है जहां हमारे देश की हवाएं आदमखोर बन जाती हैं और अपने ही लालों को निगल लेती हैं, जहां बर्फ के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, ना ही कोई जानवर और ना ही कोई पक्षी। ये जगह है दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे ठंडा युद्ध क्षेत्र सियाचिन, जहां भारत के सियाचिन सोल्जर्स 0 से 50 डिग्री से कम तापमान पर भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं। इस जगह पर 13 अप्रैल 1984 से लगातार भारत और पाकिस्तान के जवान तैनात हैं, जो अपने अपने देश की आतंकवादियों से सुरक्षा कर रहे हैं। ये जगह समुद्र तल से 6000 मीटर की ऊंचाई पर है, जहां हर चीज जम जाती है। यहाँ पर सेना के जवान लड़ाई से ज्यादा मौसम के कारण मारे जाते हैं। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय पूर्वी काराकोरम रेंज में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास उत्तर पर स्थित है, जो कि भारत और पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है। इस पर सेनाएं तैनात रखना दोनों ही देशों के लिए बहुत ही महंगा साबित होता है। सियाचिन में भारत के 10,000 सैनिक तैनात हैं और इनके रखरखाव पर प्रतिदिन 5 से 6 करोड़ रुपए का खर्च आता है। यहाँ पाकिस्तान और चीन दोनों की सीमाएं भारत के साथ मिलती हैं। दोनों देशों से हमें आए दिन खतरा बना रहता है। पाक और चीन की सेनाएं लगातार भारत की सीमा पर घुसपैठ की कोशिश में लगी रहती हैं। थोड़ी सी ही चूक में भारत में संकट पड़ सकता है, इसलिए यहाँ सैनिक चौकन्ने रहते हैं। जवानों की पलटन की तैनाती 3-3 माह के लिए की जाती है। इन 3 माह में ये नहाने से एकदम दूर रहते हैं, क्योंकि नहाने के लिए यदि बहादुरी दिखाने की कोशिश की तो शरीर का कोई ना कोई अंग गलकर वहीं गिर जाएगा। बर्फीली हवाएं इन्हें निगलने के लिए हर पल इनके सिर पर मंडराती रहती हैं, इसलिए जवानों को ऐसे कपड़े पहनने पड़ते हैं जिससे शरीर का कोई भी अंग बाहर न रहे। हाथों में दस्ताने पहने बिना आप गन भी नहीं चला सकते, और अगर यहाँ बिना दस्ताने पहने जवान 15 सेकंड भी स्टील को छू ले, जैसे अगर उसने बंदूक को पकड़ रखा हो, तो वो घातक शीत दंश का शिकार हो जाता है। इस वजह से कई जवान अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में आपके अंग काम करना बंद कर देते हैं और आपको मदद मिलने से पहले आपकी मौत हो जाती है। कई सैनिक बर्फ के नीचे दफन हो जाते हैं और उनकी बर्फ में ही कब्र बन जाती है। इसके बाद भी यहाँ सैनिक मुस्तैदी से हर पल तैनात रहते हैं, मौसम से लड़ते और पाकिस्तान से होने वाली घुसपैठ पर भी नजर रखते हैं। बहुत कम पलटन ही ऐसी होती हैं कि जितने सैनिक सियाचिन पर तैनात होने गए थे उतने वापस आ जाएं। 18,000 की फीट की ऊंचाई पर तो बंदूकें तक जम जाती हैं, जिनको स्टोव पर गर्म कर वापस सामान्य किया जाता है। यह 5-5 की संख्या में बर्फ पर कमर में रस्सी बांधकर गश्त करते हैं, ताकि कोई एक खाई में जाए तो बाकी उसे बचा सकें। पर कई बार यह 5 के 5 ही बर्फ में समा जाते हैं, और इनके बर्फ में समाने की जानकारी जब तक मिलती है तब तक इनके ऊपर कई फुट मोटी बर्फ जम चुकी होती है। इनके जान गंवाने की खबर भी सैनिकों के परिजन तक चिट्ठी से पहुंचाई जाती है। इसका खाका हर भाषा में तैयार रहता है, क्योंकि सैनिक के परिजनों की भाषा अलग अलग होती है। बस सैनिकों का नाम और नंबर खाली रहता है, जिसे सैनिकों की जान गंवाने के बाद रिक्त स्थान में लिख दिया जाता है। इस जगह पे केवल सुपर सियाचिन सोल्जर ही टिक पाते हैं, क्योंकि इस 5000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 0 से 50 डिग्री कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में अपने शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सियाचिन ग्लेशियर पर केवल 10% ही ऑक्सीजन है।
5000 मीटर की इस ऊंचाई पर आपके शरीर का भार कम हो जाता है, क्योंकि इस जगह पर ना तो आपको भूख लगती है और ना ही ढंग से नींद आ पाती है, जिसके कारण जल्द ही आपके शरीर की हालत बिगड़ने लग जाती है। यहाँ कई बार जवानों को कम सुनाई देना, कम दिखाई देना और मेमोरी लॉस जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं, जिसके कारण उनको उपचार के लिए नीचे बेस कैंप पर भेजना पड़ता है। सियाचिन एक ऐसी जगह है जहां पर संतरा या सेब लाते ही वो क्रिकेट बॉल की तरह सख्त होकर जम जाते हैं। यहाँ पर एक रोटी की कीमत पहुँचते पहुँचते 200 रुपये हो जाती है। यहाँ पर ताज़ा खाना तो मिलना नामुमकिन है, इसलिए टीन के डब्बों में बना बनाया खाना भेजा जाता है। यहाँ की सर्दी में वो कोई भी फल नहीं खा सकते, क्योंकि किसी भी फल को यहाँ बर्फ का गोला बनने में देर नहीं लगती। यहाँ प्रतिदिन हेलीकॉप्टर से जवानों के लिए टीन के डब्बों में खाना आता है, जो हेलीकॉप्टर से जवानों के कैंप में गिरा देते हैं, क्योंकि सभी कैंपों पर हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकता। कई बार मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर जवानों तक नहीं पहुंच पाता, और अगर पहुंच भी गया तो खाना बर्फ की चादर में दफन हो जाता है। इसलिए कई बार जवानों को भूखे ही सोना पड़ता है। यहाँ पर पिछले 30 सालों में 850 से भी ज़्यादा सियाचिन सोल्जर्स ने अपनी जान गंवा दी है, और उसका सबसे बड़ा कारण है खराब मौसम। यहाँ पर कई बार मरने वालों की लाशें सालों साल तक नहीं मिलती, क्योंकि वो बर्फीली हवाओं के कारण दफन हो जाते हैं। हवलदार गया प्रसाद के शव को 18 साल बाद सियाचिन में पाया गया। सियाचिन में मरने वाले लोगों के लिए नुब्रा नदी के किनारे एक स्मारक बनाया गया है, जहां पर सियाचिन में जान गंवाने वाले जवानों के नाम दर्ज हैं। सियाचिन में जवान 80% से ज़्यादा समय तैनाती पर लगे रहते हैं। यहाँ पर भारत का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सियाचिन में जवानों के रहने के लिए और बेहतर प्रयास कर रहा है, जिसके फलस्वरूप पिछले कुछ सालों में जवानों की मौतों में कमी आई है। सियाचिन पर तैनात भारतीय जवान दिन रात सीमाओं पर भारत की रक्षा करते हैं, ताकि आप चैन की नींद सो सकें। ऐसी कठिन परिस्थितियों में वो सियाचिन के बर्फीले इलाकों में 3 महीने गुजारते हैं, जिनमें से कई लोगों को पता होता है कि वो कभी वापस नहीं आएंगे। फिर भी देश के लिए निछावर होने वाले इन बहादुर भारतीय सैनिकों को सलाम। इंडियन आर्मी कोई नौकरी नहीं, सच्ची देशभक्ति है। अब जब कभी भी आपको कोई भी सैनिक मिले तो उसका सम्मान करना ना भूलिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। आज वीडियो को लाइक या शेयर करने के लिए नहीं बोलूँगा, बस सैनिकों का सम्मान करना सीख जाइए, जिनके कारण हम चैन की नींद सोते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।